वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है वैसे संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो 11 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक के राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे राजस्थान की जो समसामयिक घटनाएं व मुद्दे हैं, चर्चित व्यक्ति, स्थान, प्रमुख, पुरस्कार व योजनाएं व चर्चित खेल और खिलाड़ी के संदर्भ में आज की सेशन में हम वीकली करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो साथियों सेशन है वो बहुत ही शानदार रहेगा, हमारा रिवीजन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है, लास्ट तक अपने इस क्लास को देखना है और आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर प्रत्येक पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसकी जवाब आपको है वो कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं शानदार सेशन की ओर। उम्मीद करता हूँ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना क्वेश्चन था कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ प्रदेश में कहां पर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है। तो बीकानेर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आर के तंवर ने दिया, 2 नंबर पर सरोज कुमारी ने, 3 नंबर पर मीरा कुमारी ने, 4 नंबर पर देवीलाल ने और 5 नंबर पर ममता ने और 6 नंबर पर है वो सुशील ने यहाँ पर जवाब दिया है। बहुत ही ऐसे ही आप है वो कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि सफलता है वो मेहनत मांगती है और मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। और 2024 का आपको टारगेट लेकर चलना है। रोजाना मेरे को 10 से 15 मिनट देनी है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लेना, उसके अंदर अपनी क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी शानदार सेशन के साथ, रिवाइज करते हैं फटाफट। आप है वो इसके जवाब है, आप देखना लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप है वो ईमानदारी से है वो आपको आंसर है वो बताना है साथियों। तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राजस्थान में कहां पर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है। तो इसका जवाब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बीकानेर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे आपको पता होना चाहिए साथियों, अपने जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो मतलब यहाँ पर बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हाईकोर्ट कहाँ पर है, जोधपुर में, और इसकी खंडपीठ है वो जयपुर में है। और बीकानेर में वर्चुअल है वो यहाँ पर बेंच खोलने की घोषणा यहाँ पर की गई है। और कानून मंत्री जो कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, वो बीकानेर से क्या है, सांसद है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो बताइएगा कितना किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर देख लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। कितना, 30,000 रुपये है वो किया गया है, 10,000 रुपये से बढ़ाकर है वो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का है वो 30,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं आंसर आपको दिख गया होगा साथियों। तो किसको बनाया गया है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है, धनंजय सिंह को। किसको, धनंजय सिंह को है वो बनाया गया है। किसके स्थान पर, वैभव गहलोत ने इस्तीफा देने के बाद में धनंजय सिंह को बनाया गया है। किसका, राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष, ध्यान रखना। जबकि हिरानंद कटारिया क्या है, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं। और रवि सखर मेघवाल है वो साथियों यहाँ पर बात करें तो राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तीसरा पुरस्कार किसे दिया गया। नाम आता है कनिष्का शर्मा जो राजस्थान के हैं, इनको दिया गया था, ये ध्यान रखना। जबकि पहला है वो यतीन भास्कर दुग्गल को दिया गया था, और दूसरा वेशना पिचाई को दिया गया था, और तीसरा है वो कनिष्का शर्मा को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ओम बिरला जी के द्वारा दिया गया था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के अंदर तीसरा पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेखावाटी महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो आपको बता दूं साथियों, 9 मार्च से लेकर 11 मार्च के मध्य है वो शेखावाटी के जो लक्ष्मणगढ़ में है ना वहाँ पर, यानी कि सीकर लक्ष्मणगढ़ के अंदर, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है वो इसका आयोजन किया गया था शेखावाटी महोत्सव का 2024 का। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का पहला लोकपाल है वो डॉक्टर जे.एस. संधू को नियुक्त किया गया है। कहाँ पर है, जे.एस. संधू को है वो नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि देवेंद्र झाझड़े को हाल में पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष वो बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीविका के द्वारा साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ तो 8 से 18 मार्च 2024 तक सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ किया
जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर वो किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के स्वच्छ भारत की एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये साथियों बनाया गया है डॉक्टर जयश्री पेडीवाल को। किसको? डॉक्टर जयश्री पेडीवाल को है वो बनाया गया है। जबकि आपको पता होना चाहिए अवनी लेखरा वो राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। प्रिया सिंह मेघवाल है वो राजस्थान की जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों। छाबड़ा थर्मल प्लांट पर जो 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है एनटीपीसी के साथ। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के साथ राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ वो समझौता हुआ है। किसको लेकर? छाबड़ा जो थर्मल प्लांट 12 के अंदर है, इस पर 1600 कितनी 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित है वो विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। तो ये स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर ये सॉरी राजस्थान के अंदर 1.60 लाख करोड़ रुपए है वो यहाँ पर निवेश किए जाएंगे ऊर्जा के क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय आयुष विभाग के द्वारा दुद्दू में आयोजित राज्य स्तरीय आयुष आरोग्य मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के द्वारा है वो किया गया था दुद्दू के अंदर। और दुद्दू राजस्थान का है, वो सबसे छोटा जिला है। हंसराज पटेल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, मात्र 321 वोटों से, यानी कि जो अपनी विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे कम वोटों से जीत किसने दर्ज की है? हंसराज पटेल ने। जबकि सबसे ज़्यादा दिया कुमारी ने, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है। और भजन लाल शर्मा जो सांगानेर से क्या है अपने विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और ये राजस्थान के क्या बने हैं? पहले विधायक और पहले मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। तो पहली बार इनको बनाया गया था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में आयोजित मॉस्को वुशु प्रतियोगिता में जिज्ञासु वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो जिज्ञासा थी भाई स्वर्ण पदक की, तो स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर ध्यान रखना, जिज्ञासु वर्मा ने रूस के अंदर आयोजित थी मॉस्को के अंदर वुशु प्रतियोगिता। और वुशु संघ के राजस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हिरानंद कटारिया हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नाम आता है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये भारत के यानी केंद्रीय कृषि एवं जो मतलब श्रमिक मंत्री हैं, क्या है? श्रमिक मंत्री हैं, ये ध्यान रखना भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा है वो किया गया है। क्या? अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जबकि अश्विनी वैष्णव क्या है? राजस्थान के नहीं है भाई, भारत के रेल मंत्री यहाँ के हैं, भारत के रेल मंत्री। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो खेल मंत्री हैं, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जबकि संजय शर्मा क्या है? तो संजय शर्मा है वो बताइएगा राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं सकाड़ा की स्थापना कितने स्थापना है तो कितने करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है? तो 695 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। किसके लिए? ऑटोमेशन एवं सकाड़ा के लिए, जो गंगा नहर प्रणाली में स्थापित की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल में राजस्थान फ्रंटियर के आईजी किसे बनाया गया है? नाम आता है मकरद देवसक्कर। मकरद देवसक्कर को है वो नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो ये पुनीत रस्तोगी के स्थान पर है वो आए हैं साथियों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के डीआईजी कौन है? यानी कि यहाँ पर बात करें तो उत्कल रंजन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डीजीपी। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नितिन अग्रवाल है वो साथियों बीएसएफ के क्या हैं? अभी हाल ही में महानिदेशक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये बीकानेर के अंदर किया गया। कहाँ पर किया गया? बीकानेर के अंदर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है वो यहाँ पर बीकानेर के दौरे पर आए हुए थे। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, और इनके द्वारा है वो यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था। और इनके साथ थे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, स्टार लगा लीजिएगा। 11 मार्च को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया? तो संविधान उद्यान का लोकार्पण है वो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर किया गया। कहाँ पर किया गया? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है वो किया गया। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के बारे में जागरूक करना है वो युवाओं को, इसकी प्रेरणा है साथियों। और यह पहला तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान का जहाँ पर है वो संविधान उद्यान है वो स्थापित किया गया है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य
सड़क परिवहन उपक्रम संघ द्वारा 64वें वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य की रोडवेज को सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान रोडवेज को सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार से वो राजस्थान रोडवेज को है वो सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना कब है? 15 मार्च को है वो सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर है वो राजस्थान को ही रोडवेज को सम्मानित किया गया। राजस्थान रोडवेज की जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्रेया गुआ है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च 2024 को सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। कहाँ पर? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी है वो यहाँ पर साथियों इस कार्यक्रम से है वो जुड़े थे। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये गुजरात के जो मतलब व्यापारी है उनको वो राजस्थान में निवेश करने के लिए ही है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च को आयोजित वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश में कुल कितनी बेंचों का गठन किया गया था? तो 499 बेंचों का वो राजस्थान के अंदर गठन किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 600 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन यानी बिजली राज्य की वितरण कंपनियों को देने हेतु किसके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए किया है? तो नाम आता है एसजेवीएन के साथ। एसजेवीएन के साथ है वो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने है वो कितनी 600 मेगावाट सौर ऊर्जा है वो यहाँ पर उत्पादन के लिए वो एमओयू किया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि एनटीपीसी के साथ है वो यहाँ पर बात करें तो 1600 यहाँ पर बात करें मेगावाट के लिए जो कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन के लिए वो यहाँ एमओयू किया गया है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छपने वाला क्वेश्चन भाई, आने वाले एग्जाम में है वो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय सेनाओं के द्वारा भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में। धरती धोरारी पोखरण राजस्थान के अंदर है वो यहाँ पर साथियों क्या किया गया था? भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी भी मौजूद थे। और ये इस तरह से ये तीनों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इतनी महारथी इस अभ्यास में उपस्थित है तो ये क्वेश्चन टपकने वाला पूरी संभावना है साथियों। तो याद रखना, ये अपने पोखरण जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रदेश में किन पैकेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये डिबवाली सिरसा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ 2 पैकेजों का उद्घाटन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, 53.3 किलोमीटर सड़कों का है वो यहाँ पर लोकार्पण किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी बात करें तो कुल लंबाई 737 है। कुल लंबाई 737 है, ये ध्यान रखना, जिसमें से राजस्थान से सबसे ज़्यादा वो यह गुजर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल ने जीता है स्वर्ण पदक। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये जयपुर की रहने वाली है। और ये ध्यान रखना, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर है वो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है मोना अग्रवाल। तो इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम बदल दिया गया है और मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है वो उसका नाम है वो कर दिया गया है। ध्यान रखना, 10 लाख का बीमा है वो दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना था, जो 1 मई 2022 को वो यहाँ पर चलाया गया था अशोक गहलोत के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रदेश की कितनी महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम में के तहत है वो ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ये साथियों 39 यानी 39 महिलाओं को वो सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के द्वारा गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो रीति के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। ध्यान रखना, नीति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और रीति के अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो टीम स्पर्धा के अंदर जीता है गोल्ड मेडल। ध्यान रखना, कौन सा पदक है? गोल्ड मेडल जीता है रुद्रांश खंडेलवाल ने। जबकि यहाँ पर एकल व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता है। और वैसे इस जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 5 पदक वो जीते हैं। तो ये एक
ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। 100% एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बस किराए में कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी, तो 50% है वो छूट दी जाएगी। ये यहाँ पर शानदार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर में विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो अजमेर से अपने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन आते हैं, अरे कौन आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आते हैं। और ये यहाँ पर है, उन्होंने विज्ञान केंद्र का है वो यहाँ पर क्या किया है, अजमेर केंद्र क्या किया है, शिलान्यास किया है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से किसे नवाजा गया है, तो ये साथियों इकराम राजस्थानी को है वो सम्मानित किया गया है भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य सम्मान से। ये आपको ध्यान रखना है। हमने प्रत्येक अपने क्लास के अंदर वो इन ऑप्शनों को अच्छे से चर्चा की है, तो क्लास लंबे लेने से कोई फायदा नहीं है। अब मेरे को आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा वो भी बताना है साथियों। तो देखिएगा, भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को किस जिला प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से बताना है साथियों। और आज का सेशन कैसा लगा वो भी आपको कमेंट के माध्यम से अपनी राय देनी है। और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ आपका एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना अपने चैनल को, ताकि आपको डेली ऐसा डोज है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में राजस्थान करंट अफेयर को मिलता रहे, जो आने वाले एग्जामों के लिए यह साथियों रामबाण क्लास रहेगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।